गया? मुझे कुछ तो सुनाई दे रहा है। तुम सुन रहे हो ना यूजी ददोरी? ध्यान से सुनो। रुको रुको रुको, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ बेवकूफ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वक्त बहुत कम है, इसलिए मेरी बात एक बार में सुन के समझ लो। गोजो सातोरू को कैद कर दिया गया है। अलविदा गोजो सातोरू, अब तुमसे एक नई दुनिया में मुलाकात। मुझे तो कैद कर दिया और तुम्हारे आजाद होने का वक्त आ गया है। कब तक यही इस शैतान के गुलाम बनेगा? ये कैसे हो गया? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। चलो गेटर, माहितो, सर ये देखो, तुम कहते हो कि आत्मा अहम है और इसकी शक्ति शरीर बनाती है, लेकिन असल में शरीर आत्मा का ही हिस्सा होता है और आत्मा शरीर का हिस्सा होती है। लेकिन इस बात को भी मैं पूरी तरह नहीं मान सकता, क्योंकि अगर ये सच होता तो ये जिंदा लाश मुझ पर इस तरह से हमला करने की कभी कोशिश नहीं करती। क्या तुम्हें लगता है सिर्फ यही एक बात सच है? ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया हमारी तकनीक के लिए अलग तरह से काम करे, यानी दुनिया तकनीक के मुताबिक बदलती है। अगर ये सच है तो मामला और दिलचस्प है। ओए, अगर मुझे कैद करना है तो जल्दी करो। इस तरह तुम्हारी शक्ल देख देख कर मैं बोर हो रहा हूँ। मैं इस नज़ारे के थोड़े और मजे लेना चाहता था, लेकिन अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। दरवाजे बंद करो। अब हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना? इसमें एक ही कैदी की जगह है। जब तक वो कैदी अपनी जान ना ले ले, ये खाली नहीं होगा। हाँ, बाकी बकवास बात है। मैंने सोचा था 2-4 घुसे और लगाऊंगा। माफ करना बेटा। तुम भूल रहे हो गोजो क्या चीज है। तुम्हारे पास मुझे यकीन दिलाने के लिए कोई सबूत है? माफ करना कोई सबूत नहीं है, लेकिन यही बात एक सबूत है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। जबकि मुझे 19 अक्टूबर को ही माहितो नाम की एक शापित शक्ति ने मार दिया था। अभी तुम लोगों के सामने ये जो डिवाइस है, इसका मैंने पहले ही इंतजाम कर दिया था। इसीलिए मुझे ऐसा जादू करना पड़ा कि गोजो सातोरू के कैद होते ही ये डिवाइस अपने आप एक्टिवेट हो जाए। मेरी शक्तियों की भी कुछ सीमाएं हैं, इसलिए मैंने 3 डिवाइसेस को वक्त से पहले 3 खास जगहों पर लगा दिया। मुझे पता था कि सभी जुजुत्सु जादूगरों में से एक यूजी ददोरी ही कभी गिरफ्तारी नहीं करेगा। और मैं हालातों को देखते हुए मुझे यकीन है कि तुम भी अच्छाई के साथ ही होगी। और ऐसा क्यों लगा? क्योंकि तुम जैसी अक्लमंद लड़की को जंग से दूर शिबुया में रखने के बजाय यहाँ मेइजी श्राइन स्टेशन पर बाजी पलटने के लिए भेजा गया है। और यूजी तो कुछ महीने पहले तक हमारी जुजुत्सु सोसाइटी का हिस्सा भी नहीं था। शायद मैं इल्जामों से बचने के लिए मदद करने का झूठा नाटक कर रही हूँ। वैसे भी यूजी तो तब का शरीर ही जाना चाहता था। मैंने ही अब तक उसे ऐसा करने से रोक कर रखा था, जबकि इसे बाहर तैनात रहने को कहा गया था। अगर ऐसा है तो एक शार्प जादूगर तुम्हें यहाँ मारने क्यों आ रहा है, बता सकती हो? 1, 2, क्या बात, 2 दुश्मन। यूजी कौन ताकतवर है, ये 2 मुंह वाला या वो शापित शक्ति जिससे तुमने पहले लड़ाई की थी? ये दोनों शायद उस कीड़े से ज्यादा ताकतवर होंगे। यूजी के मुताबिक ये जिस शैतान से लड़ा था वो इंसानों की भाषा बोल सकता था, यानी वो पहले दर्जे या उससे ऊपर का रहा होगा। और आजकल ऐसे शैतान बहुत आ गए हैं। पता नहीं अब तक वो सब छिपकर कहाँ खिचड़ी पका रहे थे। हमें इन सब पर ध्यान न देकर आगे बढ़ना होगा। पहले गोजो का पता लगाना होगा। बिल्कुल नहीं, शिबुया में हालात बेहद खतरनाक हो चुके हैं। उनके बनाए कवच हमारे जादुई कवचों से कई गुना बेहतर है। शिबुया स्टेशन के ऊपर 4 कवच बनाए गए हैं। पहला, वो जिसने आम लोगों को कैद किया है। दूसरा, वो जिसने गोजो सातोरू को कैद किया है। तीसरा, वो जो बाकी जादूगरों को अंदर जाने से रोकता है। और चौथा, पहले कवच के जैसा जो आम लोगों को अंदर रखता है।
इसका मतलब इन पटरियों से आगे का रास्ता तीसरे कवच ने बंद किया हुआ है। बिल्कुल सही। जो जादूगर मदद के लिए बाहर खड़े हैं वो कवच के अंदर ही है। और एक और बात, कवच के अंदर तुम्हारे सेल फोन्स काम नहीं करेंगे। लेकिन बात सिर्फ यही खत्म नहीं होगी। कवचों के बाहर तैनात असिस्टेंट सुपरवाइजर से भी बात नहीं हो पाती। प्लीज, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मेरा ये डिवाइस ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, इसलिए मेरी बात समझो। मिस नहीं। अच्छा तो ठीक है, बताओ क्या करना है। यूजी, तुम वापस मेइजी श्राइन स्टेशन जाओ और जमीनी रास्ते से शिबुया पहुंचो। बाकी सभी जादूगरों को बता दो कि गोजो कैद हो गया है। अब तुम सबको मिलकर गोजो को बचाने जाना होगा। ठीक है। मई, तुम्हें यूजी को यहाँ से जाने देना होगा। उन 7 जादूगरों को हराने के बाद तुम इन पटरियों पर आगे जा सकती हो। पर अब दुश्मन क्या करेगा मुझे नहीं पता। उनको तुम मुझ पर छोड़ दो। और एक बात बताओ, अभी तक तुम्हारा बैंक अकाउंट बंद तो नहीं हुआ ना? अगर गोजो चला गया तो आम इंसानों और जादूगरों दोनों की दुनिया तबाह हो जाएगी। इसलिए तुम्हें जी जान से लड़ना होगा। एक वक्त में मैंने खुद उनका साथ देने की गलती की और उसके लिए मुझे खुद पर शर्म आती है। अच्छा सुनो, मैं क्या करूँ? किसी के साथ ही चले जाओ। मिस्त्री के साथ जाऊंगा। तैयार हो जाओ, वो लोग आ गए। तुम मेरी हो ना? हाँ, तुमने सही पहचाना। इन्हें उनकी नानी याद दिलाते हैं। तो फिर चलो। अरे सबको होश आ गया। अब सुनो, हम सबको क्या हुआ? लगता है यहाँ वक्त अपनी जगह पर ठहर गया है। अरे यार, मुझसे गलती हो गई। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। खैर, फिर भी सब ठीक हो ही जाएगा। मुझे तुम सब पर यकीन है दोस्तों। हाँ, तुमने सही कहा। जो लोग स्टेशन के अंदर फंसे हुए थे उन्हें मिलाकर भी यहाँ उतनी ज्यादा भीड़ नहीं थी। यानी वो इंसान से शैतान बने लोग कहीं और इंतजार कर रहे थे और अब यहाँ आकर आम इंसानों पर हमला कर रहे हैं। इसीलिए हमें बाहर रहने की बजाय आगे बढ़ने को कहा गया है। अब और कोई चारा नहीं बचा। बात को समझो, हमें पहले ही काफी देर हो चुकी है, लेकिन मुझे किसी और बात की टेंशन है। वो कवच जो बाकी जादूगरों को बाहर रखने के लिए बनाया गया है, लेकिन गोजो सर को तो अंदर गए हुए काफी ज्यादा वक्त हो गया है। तो हमें अभी आगे बढ़ने को क्यों कहा? या तो अंदर कोई गड़बड़ हुई है, या फिर उन्होंने पहले से ही अंदर रुकने का प्लान बनाकर रखा था। मुझे बस इतना पता है कि वो शैतान भी जरूर कोई प्लान बना के आए होंगे। मैं उन कमीनों से निपटता हूँ जिन्होंने कवच बनाए हैं, और तुम दोनों जाकर आम लोगों की जान बचाने की कोशिश करो। हाँ ठीक है, जैसे ही तुम्हें पक्का पता चल जाए मिस मित्ता, तुम फिर से कवच के अंदर चली जाना। एक और बात, अंदर फोन काम नहीं कर रहे, इसलिए किसी को लगातार बाहर तैनात रहना होगा। और ये इम्पोर्टेंट काम तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। चाहे जो भी हो जाए, हम असिस्टेंट सुपरवाइजर्स को खबरें अंदर बाहर पहुंचाने का काम करना होगा। अगर हम उन सबको बुला लें जो अभी ड्यूटी पर नहीं है तो ये मुमकिन है। मुझे कमजोरों पर जुल्म करने में बहुत मजा आता है। मुझे यही काम करना है ना? हाँ, इस कवच के बाहर जो भी सूट बूट में है, उन सभी इंसानों को जाकर तुम खत्म कर दो। ओके, इन्हें खत्म करने के बाद मैं अंदर जा सकता हूँ ना? ये क्या है? वो क्या रहा है? गोजो तो कैद हो चुका है, लेकिन इस शापित जेल को अभी गोजो के अंदर मौजूद सारी जानकारी पढ़ने में वक्त लग रहा है, तो कुछ वक्त के लिए इसे हिला नहीं सकते। पता नहीं था ऐसा होगा। यूजी, अच्छी खबर। क्या?
गोजो को बीफ बाई फ्लोर पर जहाँ कैद किया है उसे वहाँ से हिला नहीं सकते। और वो क्यों? क्योंकि वो गोजो सातोरू जो है वो तो है। हमें वहाँ पहुँचना होगा। सभी जादूगरों से कहो पास के स्टेशनों से घुसकर सबवे लाइन से होते हुए शिबुया स्टेशन पहुँचे। फिर जैसे ही जादूगरों को रोकने वाला कवच खत्म हो जाए हम हमला करेंगे। मुझे साथ आने को कहूँ लेकिन यूजी सर से बात नहीं हो पा रही। हाँ क्या हुआ? अच्छा सुनो, शिबुया में किसे भेजा था? वो तो नाना नहीं। ध्यान से सुनो, प्लान बदलना होगा। हमें इसी वक्त जाके यूजी से मिलना होगा। अगर वो जो सच में कैद हो गया है तो समझो खेल खत्म। बहुत सारे इंसान मारे जाएंगे। अरे यार, अब तो उन्हें हमारा प्लान पता चल गया। अब सभी जादूगर यहाँ आने की कोशिश करेंगे। देखो मुझे तो यहीं रुकना पड़ेगा। तुम लोग क्या करोगे? मैं यूजी और नोबारा को मारकर अपने दोनों छोटे भाइयों की मौत का बदला लूंगा। फिर मेरे बाकी भाई जो जुजुत्सु हाई में कहीं पर कैद है उन्हें आजाद कर पाऊंगा। नोबारा के साथ कुछ भी करो पर यूजी को मत मारना। हमें उसे सुकूना में बदलना। वो मेरी जोगो, ऐसा क्यों करते हो? ईमानदारी से कहूँ तो यूजी को मैं भी मारना चाहता हूँ। भाई तो ये तुम क्या? गोजो का कई बार सामना करने के बाद मैं समझ गया हूँ कि अब जुजुत्सु जादूगरों और शापित शक्तियों में बराबरी की टक्कर होगी। लेकिन अगर सुकुना जिंदा हो गया तो हम उनसे काफी ताकतवर हो जाएंगे और फिर जीत हमारी होगी। हाँ बात तो सही। तो इसका मतलब ये है कि अभी हमारे पास जो ताकतवर साथी हैं उनके सहारे भी जीत सकते हैं। तो यूजी को मार देते हैं। सच में बहुत मजा आएगा। फिर सुकुना जिंदा हो या ना हो, जीत हमारी ही होगी। होश में नहीं हो तुम? नहीं, मैं बिल्कुल होश में हूँ। मुझे 100 साल बाद इस दुनिया में जिंदा रहने का कोई शौक नहीं है। बस इतना काफी है कि शापित शक्तियां इंसानों की तरह आजादी से जिए। सुकूना हमारा दोस्त नहीं है। अगर वो जिंदा हो गया तो शायद हमारे लिए ही खतरा बन जाए। उसके जिंदा होने से दुनिया में शापित शक्तियों का राज कायम होकर रहेगा। हम आजकल के इंसानों जैसे नहीं हैं। हमें मौत से डर नहीं लगता। हमें बस अपना मकसद पूरा करने से मतलब है। शापित शक्तियों की यही खासियत है जो झूठे इंसानों में नहीं है। तुम गलत हो। क्या? भले ही हम बेहद अजीब और एक दूसरे से अलग दिखते हो, लेकिन हम हमेशा वही काम करते हैं जो हमारा दिल कहता है। शापित शक्ति होने का यही तो फायदा है। जब मैंने कहा तुम गलत हो, मेरा मतलब था कि तुम्हारे कहने का तरीका गलत है। तुम सही हो। सुकुना को जिंदा करके हम जंग जीत सकते हैं और इस बात पे मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता। तो क्यों ना एक खेल खेला जाए। अगर मैं यूजी को पहले ढूंढ लेता हूँ तो उसे कोई और नहीं बल्कि मैं मारूंगा। और अगर पहले तुम्हें मिला तो तुम उसे वो उंगलियां देकर सुकुना को वापस जिंदा कर देना। लेकिन मुझे पहले मिला तो मैं उसे मार दूंगा, समझे? तुम्हें तो तुम्हें भी इस खेल में शामिल होना है दोस्तों। ठीक है, स्वागत है। वैसे अगर तुम्हें फैसला लेने को कहा जाए तो तुम जोगो का ही साथ दोगे, है ना जोगो? फिलहाल मेरा शापित जेल पर नजर रखना ज्यादा जरूरी है, तो मैं यहीं रुकूंगा। तुम जो चाहे कर सकते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से तो सुकुना की जरूरत तभी पड़ सकती थी जब शापित जेल काम न करते। क्या बकवास प्लान है। वैसे भी यूजी के साथ सारे जादूगर गोजो को बचाने यही आ रहे हैं। हमें उनका इंतजार करना चाहिए। ये कैसा बेतुका खेल खेल है। शुरू। अरे ये तो सुनो, रुक जाओ।
वो शापित शक्तियां तुम दोनों से ज्यादा अक्लमंद है। अब इन्हें छोड़ दो। हमने तुम्हारी हर तरह की मदद की और जैसा तुमने कहा वैसा ही किया। वादे के मुताबिक गेटो का शरीर हमारे हवाले कर दो, इसलिए गेटो के साथ और खिलवाड़ मत करो। देखो, मैं ये शरीर नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने इस शरीर को भी जिंदा रखा है। आगे कभी शापित शक्तियों से सौदा करो तो शर्तें रखने में अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना। अब दफा हो जाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि इसी शरीर के हाथों मारी जाओ। तुम बहुत पछताओगे। पछताऊंगा, और मैं ऐसा ना कभी हुआ है और ना ही होगा। सुनो यूजी, ठहरे यूजी। लेकिन ये नानामी सर को नाना मिल करके क्यों बुला रहा है? गेटो ने उसे कैद किया। गेटो ने नहीं, उसे गेटो के अंदर मौजूद शैतान ने कैद किया है। इस वक्त शिबुया स्टेशन के अंदर अफरा तफरी मची हुई है। अंदर बहुत सारी खास शापित शक्तियां हैं जिन्हें वो हैवान साथ लाए हैं। गेटो की पहचान के शाप जादूगर और साथ ही शैतान बने इंसान और आम इंसान भी मौजूद है। अगर ऐसा है तो उस सबवे स्टेशन से होते हुए हमला करना सबसे सही होगा, लेकिन वहां जाने के लिए पहले उस कवच को खत्म करना होगा। ये एक इमरजेंसी है, तुम्हें ये सब करना होगा। अब गर्म तेल में हाथ डाले भी है तो जलने से कम। यहाँ ऐसे कई काम हैं जो पहले दर्जे का जादूगर ही कर सकता है। मैं बाहर जाकर इजीची के साथ वो सारे काम निपटाता हूँ। तब तक तुम तीनों उस कवच को खत्म करो जो जादूगरों को बाहर रोक रहा है। तीनों मेरी बात सुनो। कुसकाबे सर और जमीन के अव्वल दर्जे के जादूगर भी इस कवच के अंदर कहीं पर मौजूद होंगे। अगर वो तुम्हें कहीं मिल जाए तो उन्हें सब बता देना और उनसे कहना कि तुम्हारी मदद करें। लेकिन यूजी के चिल्लाने से शायद उन्हें सब पता चल गया हो। समझ गया। एक और बात तीनों, इन दोनों का ख्याल रखना। ठीक है सर। क्या हुआ इनो? नाना मिस्टर को मुझ पे भरोसा है। तो ध्यान से सुनो। ये मिशन शुरू होने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये कितना जरूरी है। गोजो सर के चले जाने से दो मुसीबतें होंगी। पहली, गोजो फौज खत्म हो जाएगी क्योंकि उस फौज में सिर्फ गोजो है और वो अकेले के बराबर है। ऐसे बहुत सारे जादूगर हैं जिनकी जिंदगी गोजो सर की अकड़, पहुंच और जिद की वजह से बची। और यूजी, तुम भी उन्हीं जादूगरों में से एक हो ना? तो थोड़ा जोश दिखाओ। गोजो सर के जाते ही वो सभी जादूगर मुसीबत में पड़ जाएंगे या फिर उन्हें मार दिया जाए। और दूसरी मुसीबत ये होगी कि हम जादूगर कमजोर पड़ जाएंगे और वो सभी शापित शक्तियाँ जो गोजो सर के डर से दिलों में छिपकर बैठे रहते थे वो बाहर आकर हम पे हमला कर देंगे। और जब ये सारे दुश्मन हम पर हमला करेंगे तब हम सब पहली मुसीबत से पैदा हुई प्रॉब्लम में फंसे होंगे और हार जाएंगे। नानामी सर और मैं ये बात जानते हैं। अब तुम बताओ हम हार गए तो क्या होगा? ऐसा हुआ तो ये पक्का है कि जापान में से इंसान हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा। तो अब चलो आगे बढ़ो। नानामी सर के पहुंचने से पहले उस कवच को खत्म करना है। हमें मिलकर गोजो सर को बचाना है।